नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पर पांडे ब्रदर्स ऑर्चर्ड में। मैं आपका दोस्त नंदलाल पांडे। बागवान भाइयों, आज एक वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, उसका जो एक टाइटल है, आज मैंने जो शीर्षक रखा है कि हम कम खर्चे में सेब की बागवानी कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा खर्चा कम हो सकता है? जी हाँ, हमारा खर्चा कम हो सकता है, वो हमारे हाथों में है, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा पैसा ज़्यादा है, सबके पास हो सकता है, मेरे जैसे साथी के पास तो नहीं है, क्योंकि जो बागवान बड़े बागवान भाई उनके पास पैसा भी होगा, वो खर्चा कर रहे हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ ला रहे हैं। वो हम सब नहीं कर सकते। अब उन महंगी स्प्रेज और खादों का भी अब कोई असर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जो अब हर जगह दिख ही रहा है कि हर जगह से एक ही आवाज़ आती है कि जी खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पूरे नहीं हो पा रहे, आमदनी बहुत कम हो गई है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं बागवान भाइयों, जो हमारी आमदनी ज़्यादा हो और ख़र्चा कम हो जाए। तो ये जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरी टोटल ऑर्गेनिक है, क्योंकि टोटल ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और ये हो जाएगी 2-3 साल, 2-1 साल में मेरा बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने अपने बगीचे में अपनी मिट्टी को ख़राब जो हमारी हो चुकी है, उससे बाहर निकालना है अपनी इस मिट्टी को। वो काम हम कर रहे हैं ताकि आने वाले 1-2 साल में हमारी मिट्टी पूरी तरह से साफ़ हो जाए, जैसे पहले भी हुआ करती थी। मैं अपने बगीचे की बात करूं आप लोगों के साथ शुरू में, तो मेरा बगीचा कम हाइट पे लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी बीमारी आती है, बहुत सारी, इतनी शायद हाइटों में नहीं आती है जितनी, लेकिन फिर भी हम लोग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो मेरे अभी पौधे हैं, ये सिर्फ 2 साल के पौधे हैं। इससे अभी 2 साल फरवरी में पूरी होगी, लेकिन अगर इनकी ग्रोथ अगर आप देख पा रहे होगे तो मेरे पीठ के पीछे भी है, ये 12 से 14 फीट की इसकी ग्रोथ हो चुकी है सिर्फ 2 साल में। और फैदर 25-20-25-30 फैदर आ चुका है, खास करके गाला में। तो वो मैं नहीं समझता कि हमारी जो आजकल की ये खादें है चल रही है, केमिकल, जिसके ऊपर हम इतने ज़्यादा टिके हुए हैं, इससे ये संभव हो पाता। बहुत सारे बागवान भाइयों का फ़ोन आते रहते हैं कि जी हमारे पौधे में थोड़ी बहुत ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ना फैदर बन पा रहे हैं, ना उसमें बीमा निकल पा रहा है। क्या करें? 5-5 6-6 साल के पौधे हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, वो भी रूट के। खैर सीडलिंग तो छोड़ो, जिसमें बीमा नहीं बन पा रहा है, फैदर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस पर मैं बागवान भाइयों को, आप सबको कहना चाहता हूँ कि बागवान भाइयों, थोड़ा सा कम कर दो इस रासायनिक खेती को। मैं ये नहीं बोलता कि आप ख़त्म करो, थोड़ा कम करते जाओ। उसका जो दवाई है फ्री वाली, जो मैं फ्री में बताना चाहता हूँ कि वो दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगा। आप सिर्फ एक काम करो कि आप ये वीडियो देखते जाओ। मेरा छोटा सा चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इतने सारे जो थ्योरीज़ है हमारे जो घर में है, फ्री के, जो हमारे हम ये मैं बनाता हूँ फ्री के, जो थोड़ा बहुत खर्चा है, नाम का खर्चा रहता है। ये समझो आपके, अगर आपकी केमिकल में आपका 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो इसमें आपका 2 रुपये का खर्चा आएगा। सिर्फ इतना सा खर्चा आपका है। हम अब बात करते हैं रासायनिक खेती में कि कितनी महंगी महंगी खादें आप डाल रहे हैं, फिर भी असर कोई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इन रासायनिक खेती से मैं फटाफट के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रासायनिक से थोड़ा हट के बात करूँगा। ये तो थोड़ा सा एक इसका आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम खादें डाल रहे हैं, रासायनिक खादें डाल रहे हैं, जो बहुत सारी होगी हमारे ज़मीन में। जो तो उसमें काम की चीज़ है
वो तो पौधा ले लेता है, वो भी बहुत कम मात्रा में ले पाता है, क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन ठीक नहीं है, 1% से ज़्यादा नहीं है, तो आपकी वो लगभग 20 से 25% ही खाद ले पाता है, बाकी आपकी वेस्ट हो जाती है। अब नाइट्रोजन से यूरिया है, नाइट्रोजन का एक साधन है, तो उसमें 40% यूरिया है, जो यूरिया में नाइट्रोजन है, बाकी क्या है, वेस्ट है, जिसको रेजिड्यू भी कहते हैं कई आप जो पढ़े लिखे बागवान भाई है। लेकिन मैं इंग्लिश के शब्दों से थोड़ी सी कम ही बात करूँगा, क्योंकि हमारे जो बागवान भाई है बहुत सारे ऐसे भी है जिन्हें कई शब्द ऐसे होते हैं कि मैं अगर प्रयोग करूँगा कि वो उन्हें शायद समझ ना आए, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी बागवान भाइयों को थोड़ा कन्फ्यूज़ रहे कि ये बात समझ नहीं आई कि जो इसमें जो व्यर्थ का अवशेष पड़ा है। अब जैसे आप यूरिया ही देख लो, उसमें 40% नाइट्रोजन है, बाकी वेस्ट है। तो हमारे गांव में आए थे नौनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, ने उनको स्पेशल बुलवाया था यहाँ के लिए। तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि जी ये बड़े बड़े कारखानों का निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है, जो सिर्फ इसमें नाइट्रोजन जो खाद है, जो गैस है, इसको सिर्फ चिपकाने के काम आता है, बाकी कुछ नहीं है। ये इसका काम सिर्फ जोड़ने का काम है, पकड़ रखने का काम है, और वो वही पकड़ हमारी ज़मीन में भी करता है। हमने पौधे के पास डाल दी, जो तो है उसमें आपका तत्व वो ले लिया, बाकी वो जम गया। वो जमते उसने हमारी मिट्टी को बिल्कुल सेट कर दिया है। अब मिट्टी सेट हो गई है, अंदर धूप नहीं जा पा रहा, जो रोशनी है उसकी किरणें अंदर नहीं जा पा रही है, आपकी हवा अंदर नहीं जा पा रही है, तो रूट रॉट तो लगना ही लगना है। हम व्यर्थ में अलग अलग चीज़ों को दोषी मानते हैं कि जी इससे लग रहा है ऐसा। ये सिर्फ हमारी मिट्टी का सख्त होना, जो नीचे जो वायरस जो फंगस हमारी पल रही है, वही जब सूख नहीं, उसमें जब धूप नहीं लग रही है, हमारे जो माताएं बहनें पहले होते भी कुछ, जब कोई दालें वगैरह हमारे एक डब्बे में जब भरती थी तो उसमें एक फंगस जैसी लगती थी, हमारी पहाड़ी भाषा में उसको कोयड़ बोलते थे। तो उसको वो बरसात के बाद धूप में रखती थी, धूप में बिछाते थे नीचे और उस पर रखते थे, और जितना भी फंगस होता था वो सारा ख़त्म हो जाता था। वैसे ही इन पौधों के पास है कि फंगस तो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ तक धूप पहुँच नहीं पा रही, क्योंकि मिट्टी इतनी सख्त है कि हद से ज़्यादा। तो हमें इस मिट्टी को बचाना है, ढीला करना है, ताकि वहाँ तक हवा और सूर्य की किरणों पहुँच सके, तभी वो आपका फंगस जाएगा, वरना वो जाने वाला नहीं है। आप जो मर्जी दवाई का इस्तेमाल करो, केमिकल में तो आज तक ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है। आप एक दवाई का नाम बता दो कि जो ये कह दे कि जी इस दवाइयों से आपका रूट रॉट ख़त्म होगा, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इतने वर्षों से हम भी देख पा रहे हैं कि कोई बनी ही नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल है इस ऑर्गेनिक या हमारी जो अपनी जो फ्री की खेती बाड़ी में है। ऑर्गेनिक के नाम पर भी अब लूट मचनी शुरू हो गई है। अब जैसे ही पता लग गया है वो सभी जैसे कंपनियों को कि भाई अब केमिकल का ख़त्म होने वाला है काम, तो ऑर्गेनिक वालों ने भी अपनी फैक्ट्रियाँ शुरू कर दी है, ताकि अब आप देखते ही होंगे कि ऑर्गेनिक के नाम पर अब 2-2 हज़ार रुपये का कट्टा है, 1500 का कट्टा है, 2500 का कट्टा है। अब उन्होंने भी तो कमाना है। मैं चाहता हूं कि जो वो 25-25, 2-2 हज़ार रुपये आप उसमें डाल रहे हैं, आप अपने घर में फ्री में बना दो वो चीज़ें, उससे बढ़िया बनेगी आपकी, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरे रिज़ल्ट बेहिसाब अच्छे आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास, अगर चलो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगली बात उससे बाद में करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट दिखाने बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे लोग। तो रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं सर। ये अगर आप यहाँ पे, शायद मैं आपको ढंग से ना दिखा पाऊँ, चलो उसके बाद दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे जो ये 2 साल के पौधे हैं, सीडलिंग के पौधे हैं। जो बागवान भाई तो देखते हैं मेरी वीडियो को, उनको तो पता है।
जो नए नए बागवान भाई हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि 2 साल के पौधे हैं, सिर्फ अभी 2 साल फरवरी में पूरे हो गए और पहले ही साल में, इस साल में मैंने सैंपल ले लिया है, वो भी सीडलिंग पर से, जिसमें स्पर वैरायटी भी है, सेमी स्पर वैरायटी भी है और गाला बड़ी विग्रेस वैरायटी भी है। आपकी गाला से भी मैंने इस साल ले लिए। तो 1 साल में ही मेरे इतना अच्छा बीमा बन गया है गाले में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो बीमा बना है। अगर नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको वीडियो मिलेगी। तो आप हैरान रह जाओगे। और ग्रोथ 12-12, 13-13 फुट की। और साथ में मेरे पास जो स्पर वैरायटी है स्कारलेट स्पर 2, जिसको बोला जाता है कि इसकी ग्रोथ ही नहीं आती, उसकी ग्रोथ भी मैं 10 से 11 फुट, 9, 10, 11 फुट मेरे पहुंच चुकी है स्कारलेट स्पर 2 की, सिर्फ 2 साल में। और इस साल मुझे उम्मीद है कि उसमें अच्छा सैंपल आएगा। पिछले साल तो चलो थोड़े बहुत दाने लगे थे, 20-30 पौधों में लगे थे, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि काफ़ी पौधों में फल आने वाला है, क्योंकि बीमा इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि बहुत ज़बरदस्त। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं दोबारा से उस पर आता हूँ जो हम बनाते हैं। तो बागवान भाइयों, आपको करना क्या है? आपको करना है, एक घर में गाय का होना ज़रूरी है। आप अगर देसी गाय रख सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप उसको दूध के लिए मत पालो, सिर्फ उसको गोबर और गौमूत्र के लिए पालो, बाकी कुछ नहीं है। दूध के लिए आप जर्सी गाय रख लो। ऐसा भी नहीं है कि जर्सी गाय में कोई उतना वो जो है पावर वो थोड़ी सी कम है, लेकिन चलो वो भी चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास देसी गाय है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको नहीं मिल रही तो हमारे इधर गौशाला है, आपको बतेरी मिल जाएगी। सिर्फ आपका गोबर का गोबर बनेगा, गौमूत्र का गौमूत्र बनेगा, घास भी वो कम खाती है और उन गायों का भी भला हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ और अच्छा रहे, ग्रोथ भी अच्छी ले, तो आपको सबसे पहले गौमूत्र बनाना है, गोबर बनाना है। गोबर खुद बनेगी, उसको इकट्ठा करना है आपने, बस इतना है। फिर एक्चुअल में हमारे जो पौधे जो ग्रोथ लेते हैं वो उतना ज़्यादा इन केमिकल या किसी तत्वों से नहीं लेते, वो सिर्फ जीवों के द्वारा, जो हमारे अंदर जीवाणु है इस मिट्टी के अंदर, वो ये काम करते हैं। हमें उन जीवों को भोजन देना है, और वो हमने जीवाणु तो ख़त्म कर दिए रासायनिक खेती से, क्योंकि हमने तो वहाँ पे कभी डरमट डाल के, कभी कुछ डाल के ख़त्म कर दिया है। क्योंकि समस्या आती है। आप बोलेंगे कि जी बोरर आता है, बोरर के लिए भी बहुत ऐसी जो हमारी घरेलू दवाइयाँ हैं जिससे बोरर आपका ख़त्म हो जाएगा, वो भी मैं आपसे आगे बात करूँगा। लेकिन हमने उन जीवों को ख़त्म कर दिया है। अब आप जैसी मर्जी खाद डालोगे, आपके ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपके बीम नहीं फटेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सा आधे से ज़्यादा आपकी जो टहनी है वो खाली है, आगे आगे आपके बीम बन रहे। वो क्यों? क्योंकि अगर आप एक क्रिकेटर है, क्रिकेट देखते होंगे, अगर आपने एक सिक्स मारना है तो आपके कलाइयों में दम होना चाहिए। वैसे ही इस पौधों में की भी ये भी कलाइयाँ है। अगर इसमें आपके दम ही नहीं है तो वो कैसे इसकी आंखें को खोल पाएगा? काम तो सारा आंखों का है। आंखें नहीं खुलेगी तो आपके कहाँ से फल लगेंगे? तो हमने इसका इम्यून जो सिस्टम है वो बढ़ाना है। उसको बढ़ाने का काम करते हैं जीवाणु, जो बहुत आसानी से हमारे आसपास ही है, फ्री में, कोई ख़रीद के नहीं करने, कहीं से फ्री में है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जीवामृत, क्योंकि जीवामृत आप अगर नाम से देखें, जीवामृत होता है जीवाणुओं के लिए अमृत, बाकी कुछ नहीं है। ये जो हमारे जीवाणु है उसके लिए ये अमृत चीज़ है। अमृत का पता तो आपको पहले ही है कि अमृत क्या होता है। तो हमने जीवामृत बनाना है। जीवामृत जो हमारे जीवाणु है वो कहाँ से लाने हैं मैं वो बता देता हूँ। जीवामृत कैसे बनाना आपने, सबसे पहला काम है, आपने सबसे पहले एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। उसमें आपने 20 किलो गोबर लेना है, 10 लीटर गौमूत्र लेना है। ठीक है जी, आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेके उसको लिखो, आपके बहुत काम आने वाली है।
मैं धीरे धीरे इतनी वीडियो बनाऊंगा कि आप हैरान रह जाओगे। आपका खर्चा इतना कम हो जाएगा, जहां भी आपका 100 में से 60 या 50 रुपये आपका खर्चा आ रहा है, ऐसे में मैं आपको 5-10 रुपये में ले आऊँगा वो आपका खर्चा 15 रुपये में। इतना कम खर्चा आपका हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको 200 लीटर का ड्रम लाना है, उसमें 20 किलो गोबर डालना है और 10 लीटर गौमूत्र डालना है, 2 किलो आपको गुड़ डालना है, 1 किलो आपको बेसन डालना है और 1 से आधा किलो आपको मिट्टी लानी है। वो अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके नीचे की वो सबसे उत्तम मिट्टी मानी गई है, क्योंकि उसके नीचे जो जीवाणु है वो बेहिसाब संख्या में होते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, पीपल और बरगद का पेड़ ही सिर्फ ऐसे है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बाकी दूसरे पेड़ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिले अपने को अंदर स्टोर करते हैं। तो ये है, अगर आपको ऐसा पेड़ मिलता है तो। अगर आपको पास ये पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास जो ऐसे पेड़ होंगे जिसमें मीठे फल लगते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े पेड़ हो, कोई ऐसे छोटे छोटे फल भी होते हैं। कहीं हमारे तरफ भी है कोई जो छोटे छोटे फल लगते हैं उसमें, या कोई बड़े है, कोई कैसे भी है, आपको मीठे पेड़ वहाँ की मिट्टी लानी है। अगर वो भी नहीं है तो जंगल से आपने मिट्टी लानी है जहाँ पे कभी स्प्रे ना हुई हो। वो मिट्टी लाओ, उसमें इतने सारे जीवाणु हैं कि बेहिसाब जीवाणु हो गए। उसको ला के उसमें डालना है। 15 दिन के लिए सिर्फ वही घोल बनाना है, उसमें कोई आपने पानी नहीं डालना। 15 दिन तक सिर्फ वही घोल, थोड़े बीच बीच में उसको हिलाते रहना है। 15 दिन के बाद वो आपका घोल बन के तैयार हो जाएगा। उसमें आपने 200 लीटर पानी का फुल भरना है। वो उसको 2-3 दिन के लिए और छोड़ना है। 2 दिन या 3 दिन छोड़ने के बाद उसको 1 एकड़ में लगभग 5 बीघे में, वो पर्याप्त है 5 बीघे के लिए। अब आप उसको किस तरीके से डालते हैं वो आप पे डिपेंड है। आप उसको पौधे के पास भी डाल सकते हैं, इससे जैसे आपके पास कोई जग हो या कोई, आप उसके थ्रू से डाल सकते हैं। आपके पास ड्रिप लगा है, आप ड्रिप के माध्यम से उसको डाल दो। आपके पास स्प्रिंकलर लगा है तो आप उसको पानी के जो टैंक है, ये समझो कि 1 एकड़ में जितना लगना है उस टैंक में डाल दो और अपना स्प्रिंकलर चला दो, वो भी हो गया। आप जिस भी तरीके से आप देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, वो 1 एकड़ के लिए बहुत है। ऐसा जीवामृत आपको लगभग अपने जो लगभग 3 बारी वो आपको बनाना है। अगर आपने 3 बारी बना दिया 1 साल में, तो आपका पौधा आपके सामने हंसता हुआ नज़र आएगा। जो आप ये सोच रहे हैं कि ये तो स्ट्रेस में जा रहा है, ये है, आपको 1 या 2 बारी डालने से ही आपको पता लग जाएगा। अब उसके बाद जो आपने गोबर उससे बना दिया, जैसे जो जीवामृत के लिए डाल दिया, जो बच गया उसको आपने उसके उपले बनाने हैं। उपले में इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन है, मात्रा है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो टेस्ट भी किया था लैब में, बेहिसाब। आप उसको बनाओ, वो ह्यूमिक बनता है। ह्यूमिक आप जानते होंगे कि कितना महत्व है हमारे इस मिट्टी के लिए ह्यूमिक का। तो आप वो उसको बनाने में आपके कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, जो सूखने में 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि वो 6 महीने पुराना चाहिए, क्योंकि उसमें के अंदर जो गैस होती है वो हटनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कच्चा गोबर लाएंगे और सीधा कच्चा गोबर ही डाल देंगे, फिर बाद में रोते हैं कि जी हमारे पौधे के पास तो बोरर लग गया, हमारे पौधे को तो इसमें तो बहुत सारे कीड़े लग गए। वो कच्चे गोबर का ही कमाल है। कच्चा गोबर आप कभी मत डालो, साड़ के डालो, नहीं तो आप उपले को बनाओ, उपले और इसको जीवामृत को बनाओ। उपले से भी जो हमारा ह्यूमिक बनता है वो भी सेम प्रक्रिया है। उसमें सिर्फ आपका गौमूत्र नहीं पड़ेगा, सिर्फ उपले पड़ेंगे 10 से 15 किलो। बाकी आप उसमें पानी से, और यही जो मैंने आपको बताया, गुड़, बेसन और मिट्टी, ये डालनी है। आप हैरान रह जाओगे, हैरान मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 10, 15, 20 पौधों पे इसको आप करो। सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी आप केमिकल करो, जो मर्जी करो, लेकिन 10, 15, 20 पौधों पे मेरे कहने पे कर दो एक बार। आप मेरे को 6 महीने के बाद खुद फ़ोन करोगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप खुद फ़ोन करेंगे कि ये क्या हो गया। सिर्फ एक बार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बस थोड़ा थोड़ा शुरू करो, आपका खर्चा बहुत बचेगा। हमारा इन्वायरमेंट है
वो भी बचेगा, क्योंकि इस वक्त आप खुद देख पा रहे होगे, सर्दी का महीना है, जनवरी का महीना आ गया है, बारिशें हो नहीं रही है। इससे हमारे हज़ारों पेड़ सूख गए हैं, क्योंकि उसका जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो तो है ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं है, सूख रहे। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके पौधे सूखेंगे नहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास 1500 पौधे लगे हैं, 1500 पौधे में मेरे एक भी पौधा नहीं सूखा है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि आप केमिकल ना करो, आप स्प्रे में डालो ना, आपने जो भी डालना है, कोई बात नहीं। आपने कोई स्प्रे करनी है, आप कोई भी खादें डालना चाहते हैं उसको स्प्रे में डालो। आपने कोई केमिकल की स्प्रे करनी है, उसको आप स्प्रे के माध्यम से दो, पर मिट्टी को बचाओ। अगर आपने मिट्टी बचा दी तो आपको ये मिट्टी बचा देगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद इतना अभी 2 सालों में देख लिया है कि इतना चेंज। बहुत सारे बागवान भाई भी आते हैं मेरे बगीचे में देखने, और ये वो कई तो ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, बोलते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकते, 1-1 साल के या 2-2 साल के। 1 साल के पौधे अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो 10-10 फुट की ग्रोथ हो चुकी है उसकी। स्कारलेट स्पर 2 लगा है, उसकी 7-7 8-8 फुट 9-9 फुट की ग्रोथ है सिर्फ 1 साल के अंदर। उसमें बीमा बनना शुरू हो गया है, और जो गाला है उसमें भी बीमा बनना शुरू हो गया, पिने निकल रही है। तो वो ये तभी हो सकता है कि जब हम अपने इस मिट्टी के अंदर जान डालेंगे। मारना नहीं है मिट्टी को, एक बार बचाने की कोशिश करो आप, थोड़े से जगह में करो आप, फिर उसके बाद धीरे धीरे खुद अब आप पूरे बगीचे में आप करोगे। इससे आपका खर्चा कम होगा, आपके जब फल आपका जब ऑर्गेनिक हो जाएगा तो आपके फल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी चमक ज़्यादा होगी, उसका साइज़ ज़्यादा बढ़ता है इससे। बागवान भाइयों, इतना सारा है अभी इसके ऊपर कहने के लिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता सभी बागवान भाइयों के पास। तो मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो अब इससे आगे का स्टेप है कि हमारे घर के पास क्या क्या है जिससे फ्री में ये सब चीज़ें बनती है, जिससे हमारे ये रूट रॉट है, कलर रॉट है, जो हमारा कीड़ा लगता है रूट बोरर है, ये सब वूली एफिड है, ये सब चीज़ें आपके ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्री की जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 100 रुपये में सिर्फ 1 रुपये का गुड़ और इसका खर्चा है आपका। तो बागवान भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें बनाओ, थोड़ा करके शुरुआत कर दो। बाकी कहीं दिक्कत आती है, आपका ये छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। कहीं दिक्कत आती है तो ज़रूर फ़ोन करें, मैं अपना नंबर आपको इसमें दूंगा, 82 190 14 948। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे पास समय होगा मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा, जितना मेरे से हो पाएगा। क्योंकि मुझे जो रिज़ल्ट दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे बागवान भाई जिनको कोई दिक्कत आ रही है उनको भी ये रिज़ल्ट मिले। आपका खर्चा बचेगा, आपकी मेहनत कम होगी, और तो और आपके पौधों की लाइफ बढ़ेगी। तो अभी कहने के लिए तो इसके ऊपर तो अभी कम से कम 50 वीडियो और बनेगी जो आपके काम आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर से मैं जो नए बागवान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बारी की, ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो आने वाली वीडियो है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने यार दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अगर ये कम बजट वाला अगर सक्सेसफुल हमारा ठीक ढंग से चल पड़ा तो ये सभी बागवान भाइयों तक पहुँचे। वो आपके ज़रिए ही पहुँच सकता है, मैं तो सिर्फ इतने तक ही पहुँचा सकता हूँ। मेरा काम है बोलना और आप लोगों तक शेयर करना, यहाँ से आगे काम है आपका। आप शेयर करेंगे तो आपके सगे संबंधियों तक जाएगा, वो भी देखेंगे, हो सकता है उनको भी इससे फ़ायदा मिले। तो बागवान भाइयों, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जो रिज़ल्ट है वो, क्योंकि अब रिज़ल्ट का टाइम आ गया है। क्योंकि पौधों में अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे कि फिर क्या दिखाया, क्यों ऐसे ही, शायद ऐसे ही मारा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब रिज़ल्ट। बागवान भाइयों, ये है मेरा 1 साल के पौधे, इस साल के पौधे। अब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये इसका जी लास्ट है। अब यहाँ से इसको ऊपर देखो, ये इसके फैदर है। अगर आप फैदर गिनेंगे तो इसमें 14-15 फैदर आ गए हैं पहली साल में। ये देखिए, ये पौधा बन गया है आपके सामने 1 साल का। अभी 1 साल 20 फरवरी 2025 में होगी, अभी 1 साल के भी नहीं है पूरे। ये देखिए, अब आप देखो इसकी हाइट देखो कहाँ है,
ये 10 फीट क्रॉस कर चुका है। और ये फैदर देखिए आप, तीनों ये देखो आप कितने फैदर आपको दिख रहे हैं, ये 12, 13, 14 फैदर है। अब साथ में आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए आप, अगर आप देख पा रहे होगे, ये पिन बन गई, ये गाला का पौधा है, ये पिन बन गई है, ये इधर गाला का, ये देखो ये वाली पिन बन गई है, ये इधर पिने बन गई है। और हो सकता है इसमें इसी साल, 1 साल के अंदर ही इसमें सैंपल आ जाए। ये तो हो गया हमारा गाले का पौधा। अब दिखाता हूँ मैं आपको स्कारलेट स्पॉट 2। ये देखो, ये स्कारलेट स्पॉट 2 का है पौधा है। इसकी ग्रोथ भी है लगभग 8 से 9 फीट। ये हो गया ये। तो आप खुद समझो कि इतनी ग्रोथ 1 साल के पौधे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मेरे जो 2 साल के पौधे हैं वो कैसे है। अब वो 2 साल के पौधे अगर आप देखोगे तो ये मेरे 2 साल के पौधे हैं। इन पौधों की हाइट 15 फुट के आसपास पहुंच चुकी है, 15 फीट। अब ये तो चलो ग्रोथ की बात है। फैदर भी आपने देख लिए, कम से कम 20 से 25 फैदर। अब दिखाता हूँ मैं आपको बीमा। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होगे, सिर्फ ये 2-2 साल के पौधे में ही ये बीमा है। अगर केमिकल से होता तो मैं मान जाऊंगा आपको कि अगर केमिकल इतना खाद डालने से अगर आपके आ रहा है तो मान जाऊंगा। और ये है सीडलिंग, कोई रोट नहीं है, कोई और नहीं है, सिर्फ ये। आप देखो हर पौधे में बीमा बना है, हर पौधे में, हर पौधे के साथ हर टहनी में। ये देखो आप, एक पौधा नहीं है, ये सारे पौधे ऐसे हैं। आप चाहो तो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि विज़िट करने से ही पता लगेगा कि भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कि अब ये स्कारलेट 2 का पौधा दिखाता हूँ आपको। ये देखो बीमा, ये स्कारलेट 2 में बीमा है सिर्फ 1 साल के पौधे, 2 साल के पौधे में। ये ग्रोथ आपके सामने है, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखो कैसे इसमें बीमा बना है, ग्रोथ भी दिखा लेता हूँ। ये पौधा है, ये देखो लगभग 10-11 फुट क्रॉस है। जिसमें अगर अब स्कारलेट की बात करूँ तो इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें फैदर आ चुके हैं। तो अब आप खुद समझो, तो इससे ज़्यादा मैं क्या दिखा सकता हूँ बागवान भाइयों। ये सिर्फ कमाल है, ये जो हम खुद बनाते हैं। ये देखिए बीम देखो आप, कितना स्ट्रॉन्ग बीम है, सिर्फ 2 साल के पौधे में। ऐसी कोई आँख नहीं है जो खुली हुई नहीं है पूरा। तो अब समझना हम आप सब के लिए है कि हम क्या चाहते हैं। कि अगर आप चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, क्या खर्च कर सकते, तो आप नो डाउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास खर्चा कम कर सकते हैं, ये मेरा स्कारलेट 2 का पौधा है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको भी। ये मैंने पिछला कट मारा था यहाँ पे, इस पॉइंट पे, लगभग ये 6 फुट के आसपास मारा था। 1 साल में मैंने ये कट स्कारलेट 2 में। अब यहाँ से ऊपर की आप ग्रोथ देखिए 1 साल की, इस साल ये देखिए यहाँ से ऊपर भी ये 6 फुट की ग्रोथ है इसमें, कम से कम 6 की नहीं होगी तो 5 की तो पक्की है। 11 फुट का पास पहुँच चुका है ये स्कारलेट 2 का पौधा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बागवान भाइयों कि कोई फालतू में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पाया है मैं उसके बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। शेयर भी मैं वही चीज़ें करता हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ इस बगीचे के साथ। और अब फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं जो अगली वीडियो डालूँगा वो डालूँगा कि भाई इसमें आप क्या क्या जो हम घर में बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। और अभी मैंने सिर्फ आपको 2 ही बोला, आप जीवामृत और उसका जो ह्यूमिक एसिड बनाओ उससे, जो उपले से। बाकी इससे आगे की मैं अब और वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट भी करें और इस
जो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिल सके कि चलो बागवान भाई कर रहे हैं। और हो सके कोई बागवान भाई तो किसी को दिक्कत आए तो वो ज़रूर कॉल करे। आपका मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब अपने तरीके से दे सकूँ जितना मुझे आएगा। तो बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी बागवान भाइयों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।